तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, स्पेशली क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही बोर्ड एग्जाम में। तो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए करियर फंडा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक लेके आया हुआ है, जिनसे आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने इन टॉपिक को पढ़ लिया तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में कर लेंगे। ओके, 99.9% क्वेश्चंस इससे फंसने वाले हैं, तो उसको जरूर से पढ़िए और अच्छा बोर्ड एग्जाम दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। ओके, शुरू करते हैं क्लास 10th। ओके, फिजिक्स। तो आज फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए। दोनों का सिलेबस सेम है, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। तो ये जो वीडियो हमारा बन रहा है ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, आईसीएसई के लिए अलग से आने वाला है। ठीक है ना, शुरू करते हैं हम लोग। फिजिक्स। बच्चों फिजिक्स आपको हमेशा प्रॉब्लम करती है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो आज बात होगी फिजिक्स की। फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम चैप्टर की बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में कितने चैप्टर फिजिक्स के हैं मेन में? तो फिजिक्स के 3 चैप्टर मेन हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and number 3 लाइट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड नंबर 3 लाइट। लाइट 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक है बेटा आपका रिफ्लेक्शन पोर्शन, बेटा एक आपका है रिफ्रैक्शन। अगर इन टॉपिक्स को जो बताने जा रहा हूं अगर आपने पढ़ लिया तो एग्जाम में 99.9% चांस है कि आप ये क्वेश्चंस फंसेंगे और अच्छा करेंगे आप। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पे 3 चैप्टर है मेन। नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट एंड नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड नंबर 3 लाइट। लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों की बात होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ के जाइए कि आपका पेपर अच्छा होए, मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो टॉपिक बता रहा हूं मैं जिनसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और बनेंगे और आएंगे। नंबर 1 है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ, बच्चों चार्ज क्या है और ये 1 मार्क्स में आएगा। चार्ज क्या है और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज बच्चों जानते हो क्या होता है। चार्ज अगर बेटा किसी सब्सटेंस में, किसी पार्टिकल में, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब बेटा चार्ज जो होता है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से, और ये होता है क्यू बराबर एन इंटू ई। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एग्जाम में कह सकता है कि बच्चों बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि चार्ज ई और कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोनों का प्रोडक्ट होता है। सिंपल से कहेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड ई। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। बस इतनी सी कहानी है। फिर इसका एसआई यूनिट, बच्चों एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलॉम। क्या होता है आपका, कूलॉम। इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना,
बच्चों 1 कूलम कितना होता है? बच्चों 1 कूलम होता है आपका 1 एम्पियर सेकेंड। क्या होता है हमारा? 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है ना, ये चार्ज के बारे में था। अब बेटा पूछेगा आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, पूछेगा ऐसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, या बोलेगा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक नंबर 1 था चार्ज, चार्ज का क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक नंबर 2 है इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट से पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा और इसका एसआई यूनिट, यानी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नंबर 1 व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा, और एक न्यूमेरिकल दे देगा उठा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट दिखाते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ओके बेटा, आई बराबर होता है Q अपॉन टी, ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q मतलब बच्चों चार्ज है, T क्या बच्चों टाइम है ना। तो पूछता है अगर आपसे कि बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या बोलेंगे आप? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम। बस सिंपल सा एक लाइन डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? इसका होता है एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका एसआई यूनिट रखा गया है। ठीक है ना, इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये था हमारा बच्चों, ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है ना, 2 टॉपिक, यूनिट ऑफ चार्ज, नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। आते हैं हम लोग बच्चों आगे, 2 टॉपिक हो गए ना, 2 टॉपिक पूछेंगे, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फीस है, ओके कोई बात ना, ठीक बेटा, कल टाइम से आना ठीक है आप लोग, एक क्लास 10 की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चों ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जाम में आने की संभावना 100% है। क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में 2 टॉपिक ऐसे हैं, 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके आने की संभावना 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट में 3 क्वेश्चन पढ़ लिया, एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तीसरा बच्चों आपका है ओम्स लॉ। चौथा आपका है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिव। इन टॉपिक्स में दिख रहे हैं ना 1 2 3 4, तो पेपर आएगा तब देखेंगे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। क्यों? इस चैप्टर का ये टॉपिक बैकबोन है भाई, यहां से श्योर क्वेश्चन आना है, डेफिनेट आना है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है, नहीं आना है। कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से दिखाते हैं, जो करते हैं। ये क्या होती है बेटा? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या होता है? किसी भी चार्ज की ताकत होती है ताकत। पोटेंशियल मतलब ताकत। सपोज बेटा जो क्या होता है बेटा, ये वर्क डन के इक्वल होता है बच्चों। ये होता है रेशियो ऑफ वर्क डन टू चार्ज। क्या होता है आपका? वर्क डन टू चार्ज। अगर आता है एग्जाम में
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगर ये क्वेश्चन आता है आपके तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? आप लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, और ये डायग्राम बना देंगे। एक डायग्राम ऐसे बनाएंगे बच्चों, ये डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे V इज इक्वल टू, ये लिखेंगे यहाँ पर, एक क्यू नॉट यहाँ पर दिखा देंगे बच्चों। कहां पर है ये? इनफाइनाइट पर है, ठीक है बच्चों। ये यहां से यहां पर आ रहा है बेटा। जो ये चार्ज है ना, पता आप लोगों को, किसी भी चार्ज से हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती रहती है बच्चों। आप जानते ही होंगे कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है। ये होती फील्ड लाइन बच्चों, दिखती नहीं बट होती हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताओ क्या होगा? तो ये डायग्राम और ये आप फॉर्मूला लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे कोई, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये क्या बच्चों? इसे बोलते हैं, दिस इज द टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज। बेटा अभी कहाँ? ये इनफाइनाइट पे बेटा। इनफाइनाइट से इसको इस फील्ड के एरिया में, ये क्या इसको बोलेंगे? एरिया ऑफ द फील्ड, बाउंड्री। यानी बच्चों ये वो बाउंड्री है जहां पर हम इस चार्ज के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। यानी यूं कहें, इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस जहां तक पहुंच रही हैं, ठीक है ना। अब बेटा ये हमारा बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है। इस छोटे चार्ज को इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इस छोटे चार्ज को इनफाइनाइट से इस फील्ड में लाने के लिए, इस चार्ज के फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा बच्चों, वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी कहानी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन, क्या है? वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी कहानी। बेटा किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एग्जाम में जरूर आने वाला है, जरूर मतलब जरूर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों एसआई यूनिट होता है V। क्या होता है? इसको हम लोग वोल्ट, क्या दिखाते हैं हम लोग? वोल्ट से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है, और इसको बोलते हैं वोल्ट। बच्चों ये क्या होता है? 1 जूल पर कूलम। क्या होता है? 1 जूल पर कूलम होता है ना। वर्क ऊपर क्या वर्क है तो जूल हो जाएगा, नीचे क्या लगा है? चार्ज, तो बन जाएगा कूलम। तो ऐसा ही इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। बच्चों आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? सपोज बेटा इस चार्ज को इनफाइनाइट से, बच्चों इस चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाने, पॉइंट इस फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में आपको 5 जूल वर्क करना पड़ा है। यू हैव टू डू 5 जूल वर्क। अब सपोज आप इसको ए पे नहीं, चार्ज के और नजदीक आप इसको बी तक लाना चाह रहे हो, तो बी तक लाने के लिए आपको 5 की बजाय अब 20 जूल वर्क डन करना पड़ा। यानी कि एक यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इस बड़े चार्ज के फील्ड के दायरे में लाने के लिए दो अलग अलग पॉइंट पे जो वर्क का डिफरेंस है वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ वर्क डन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बच्चों बीच में जो वर्क का डिफरेंस है वो क्या होगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये होगा बच्चों का VB माइनस VA। बच्चों ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका बच्चों हो जाएगा हमारा ये WB माइनस WA अपॉन Q नॉट। सिंपल समझिएगा बच्चों, ये बड़ा चार्ज है, इसका बच्चों फील्ड यहां तक है। इस चार्ज से फील्ड लाइन निकल करके यहां तक जा रही है, यहां तक
जहां तक बच्चों जा रही हैं, ठीक है। अब बेटा ये हमारा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कहां पर है, इनफाइनाइट पर बच्चों। अब बच्चों इसको यहां से ये बेटा ये जो पॉइंट है ए है, ये कहां पर है, इस चार्ज के फील्ड के अंदर है। क्या है, इस चार्ज के फील्ड के अंदर है। इसको यहां से यहां तक लाने के बच्चों आपको 5 जूल काम करना पड़ा, ठीक है। अब बेटा आपका मन नहीं भरा, आप इसको ए तक नहीं, आप इसको बी तक ले जाना चाह रहे हो। बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन का रिपल्शन। लेकिन आप जिद में हो तो आपको इसके और इसके बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, वो जो वर्क करना पड़ेगा। ए तक लाने में 5 था, बेटा से इनफाइनाइट से बी तक लाने में बेटा कितना हो गया हमारा ये आपका 20 जूल। कितना हो गया, 20 जूल। तो बेटा ए तक लाने में इसी फील्ड के, इसी चार्ज फील्ड में इसको ए तक लाने में 5 जूल, बी तक लाने में 20 जूल। तो बेटा देखो डिफरेंस है कि दोनों में, यहां तक है 20, कितना जो है -5, कितना हो जाएगा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या आएगा आपका एग्जाम में आना ही है, इस श्योर आने वाला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, ठीक है ना। नंबर 3, ओम्स लॉ। बच्चों ये ओम्स लॉ क्या है ये ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ बताता है रिलेशन बिटवीन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ओम्स लॉ से क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट, applied electric current is directly proportional to the applied potential difference. This is the Ohm's law. यानी भैया ओम्स लॉ कहते हैं किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चला जाएगा। यही है ओम्स लॉ। अगर ये सही है तो बच्चों ये भी सही होना चाहिए ना, V is directly proportional to the I। मतलब लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन बच्चों हटता है तो लग जाता है आर आई। बेटा आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी है और इसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारा बच्चों ये आपकी है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है वोल्ट मीटर, तो ये हमारा एक बल्ब है बच्चों, हमारे का ये बल्ब है जो ग्लो करेगा जब बैटरी लगाएंगे आप। एम मीटर, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। बच्चों की है, ठीक है। तो ये आपकी है इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा हमारा क्या ये आपका बल्ब है, या फिर हटाओ इसको,
ठीक बेटा, हमारा ये रेजिस्टेंस आर है बच्चों। ये आपका है ना, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बच्चों, ये आपका नेगेटिव। ठीक है बेटा, एग्जाम में ओम्स लाएगा तो आपको सर्किट भी बनानी है, और मे भी आपके एग्जाम में सिर्फ सर्किट बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो सर्किट बना दीजिएगा। ऐसे कैसे? ये बैटरी है, ये बैटरी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव है, ये की है, राइट नाउ ओपन है, अब ये प्लग ऑन नहीं है, ये रेजिस्टेंस बेटा है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा रेजिस्टेंस होगा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आपको रेजिस्टेंस तो देना ही देना पड़ेगा, बिना आर के अगर आर जीरो तो आई भी जीरो बच्चों हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, है ना। आर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो आई भी नहीं होगा। ठीक बेटा, ये एम मीटर हमारा है, दिस इज द एम मीटर। ये यहां पर क्या है? बैटरी के सीरीज में, किसमें है? सीरीज में है, देख रहे हैं यहां पर। और तो ये हमारा क्या है? ये वोल्ट मीटर, तो ये एम मीटर सर्किट में सीरीज में है, तो ये क्या आपका है? पैरेलल। क्या है? वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एम मीटर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। एग्जाम पूछ देगा, गिव द नेम ऑफ डिवाइस विच यूज्ड टू द मेजर इलेक्ट्रिक करंट। उस डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में यूज होता है। बेटा कौन सा है? एम मीटर है। पूछ सकता है आपसे कि उस डिवाइस का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में यूज होता है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि वोल्ट मीटर सर्किट में सीरीज में लगता है कि पैरेलल। क्या बोलेंगे आप? पैरेलल। दिख रहा है ना पैरेलल, ध्यान रखना बच्चों। एम मीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में लगता है बच्चों, सीरीज में, दिख रहा है सीरीज। ओके, ध्यान रखना इसकी भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ, ये था ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ में ग्राफ भी प्लॉट करना होगा आपको, तो V इधर है बेटा, I इधर है बेटा, V बढ़ता जाएगा, I बढ़ता जाएगा, ये है ग्राफ, ये है बच्चों ग्राफ। V और I में ओम्स लॉ बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये था आपका बच्चों ओम्स लॉ तक हो गया। ठीक है, अब बच्चे बढ़ते हम, ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या बच्चों? रेजिस्टेंस का बेटा मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। बेटा यहाँ पे कैसी रुकावट है? बेटा ये बैटरी है, बैटरी लगाते ही बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो। ठीक है, ऑन करते ही, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा हमें, तो इलेक्ट्रॉन अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चलना शुरू कर दे बेटा पे। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे कहानी क्या है? जो आर है बच्चों, आर मींस रेजिस्टेंस, रुकावट। सिंपल सी कहानी है, अगर किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी कंडक्टर से के थ्रू हो करके करंट फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर करंट के फ्लो होने में कितनी रुकावट डाल रहा है? दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द एनी कंडक्टिंग मटेरियल। सिंपल सी बात, एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तीन वर्ड का आंसर क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल। लिख लो, इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती है। क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल। रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों हुआ कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो कितना करंट के फ्लो होने में रुकावट डाल रहा है। दैट्स इट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, रेजिस्टेंस समझ में आ गया। तो इसको हम लोग आर से डिफाइन करते हैं। बेटा आर का, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछ सकता है आपसे, क्या होगा? तो बेटा आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहां पर, यहां से देखो, आई क्या मल्टीप्लाई में तो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, बेटा आर इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। अब बेटा आर होता है ओम। क्या होता है बच्चों?
रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। OHM क्या बोलते हैं? OHM। और इसका सिंबल बच्चों कुछ ऐसे होता है। ये क्या है आपका? इस द OHM ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। एंड 1 ओम, 1 ओम क्या बच्चों होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यानी बच्चों आपका 1 ओम बेटा हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। यानी कि 1 ओम होगा वोल्ट एम्पियर पावर -1। ये जरूर एक नंबर बच्चों आएगा जरूर आएगा। एसआई यूनिट तो आएंगी ही आएंगी फिजिकल क्वांटिटीज की। ये था रेजिस्टेंस। अब बेटा बात होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बच्चों नंबर 1 नेचर। बच्चों किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? पहली चीज तो कंडक्टर का मटेरियल क्या है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। नंबर 2 उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ये आपका नंबर 1 नेचर, लेंथ, एरिया एंड नंबर 4 टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल। उसके एसआई यूनिट ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर। सिंपल सी कहानी। अब ये आता है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस बच्चों डिपेंड करता है आपका नेचर, दूसरा लेंथ, तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चौथा टेम्परेचर। दैट्स इट। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एग्जाम पूछ सकता है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है किसका? कंडक्टिंग वायर का। किसका बढ़ रहा है? कंडक्टिंग वायर का। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिंपल सी कहानी। ठीक है बच्चों? ओके ये दिमाग में रखना। बट इसमें क्या होता है आपका? R is inversely proportional to the area of cross section, है ना बच्चों? नंबर 1 R proportional to L, है ना? नंबर 2 R is inversely to area। बच्चों यहां से एक न्यूमेरिकल अक्सर आता है कि कोई वायर है उसकी लेंथ इतनी है, लेंथ कम कर दी तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? सिंपल सी कहानी है, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। ओके तो ये बात दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? जितना मैं लिख रहा हूं ना इतना भी लिख लिया आप तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। R is directly proportional to length. R is inversely proportional to the area of cross section। दोनों को कंबाइन किया बच्चों तो R proportional to L upon A। बच्चों हटेगा साइन प्रोपोर्शनलिटी का, क्या लग जाएगा बच्चों? R इज इक्वल टू रो L बाई A। बच्चों ये रो क्या है? इस दिस रो इज रेजिस्टिविटी। क्या है बच्चों? ये रेजिस्टिविटी। बेटा इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। रो को बच्चों हम लोग रेजिस्टिविटी के अलावा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं बच्चों। ये बात दिमाग में रखना। रो का मतलब रेजिस्टिविटी होती है और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो बच्चों एक R का फार्मूला ये बन गया, एक R का फार्मूला
ये बन गया। इन दोनों से कंफ्यूज मत होना। ये कब लगाओगे? जब v दिया रहेगा न्यूमेरिकल में और i दिया रहेगा, ये लगा दिया। अगर vi नहीं दिया है, आपको क्या दे रखा है? इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, RHO। बेटा रजिस्टिविटी के लिए सिंबल यूज करते हो, ये सिंबल p की तरह होता है बट p होता नहीं है, इसे बोलते हैं रो। जब बच्चों r निकालना हो, रो दिया है, l दिया है, a दिया है, तो ये लगाएंगे फार्मूला। तो ये फार्मूला कब लगाएंगे या ये कब लगाएंगे? इट डिपेंड अपॉन द वैल्यूज गिवन। जो वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल में, उसके हिसाब से आप लगाएंगे आप। ठीक है, तो बच्चों r इक्वल टू, तो ये बन जाता है, तो रो कितना बच्चों हो जाएगा? रो इक्वल टू होता है RA/L। बच्चों खत्म। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर टफ बनता है तो इन्हीं से न्यूमेरिकल आएंगे, आसान है, थ्योरी आ जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही है। रिमेनिंग 2 चैप्टर्स, बच्चों, और जो रिमेनिंग 2 चैप्टर बच्चों ना, ओके बेटा, इस चैप्टर से इतने ही आने वाले हैं। जो रिमेनिंग 2 चैप्टर हैं, मैं अगली वीडियो में उनको भी कवर करने वाला हूं। तो ये हर बच्चों को शेयर कर दो बेटा, ये हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम टाइम में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको यहां से आ जाएगा। बच्चे एग्जाम टाइम पूरी बुक पढ़ते हैं ना भैया, टाइम नहीं है। ये आधे घंटे का लेक्चर आप पढ़ लीजिए।